वेलकम बैक टू दी स्टूडेंट। एक बार फिर से आप लोग का वेलकम है टेक कंप्यूटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें आज हम एक जो है HTML और CSS का प्रोजेक्ट नंबर 3 को डिजाइन करेंगे। प्रोजेक्ट नंबर 1 और 2 की वीडियो ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं। यदि अभी तक आपने नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिए। स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं और 9 to 10 प्रोजेक्ट HTML और CSS के अपलोड करेंगे और उसके बाद जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट अपलोड करेंगे और कंप्लीटली फुल स्टैक डेवलपर की ये सीरीज होगी जिसमें आप वेब डेवलपमेंट कंप्लीटली सीख सकते हैं इस यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम इस तरीके का एक वेबसाइट जो है डिजाइन करेंगे और ये वेबसाइट होगी जिसमें बैकग्राउंड में इस तरीके की इमेज लगाएंगे। इस तरीके से टेक कंप्यूटर को मेंशन करेंगे, टेक्नोलॉजी के लिए एक पैराग्राफ टाइप देंगे, उसके बैक में दूसरी इमेज लगाएंगे और वहां पर एक्सप्लोर नेचर के नाम के हेडिंग्स को देंगे और इस तरीके से उसके बारे में लिखेंगे। लुक डीप इनटू नेचर के बारे में थर्ड इमेज लगाएंगे और उसके बारे में लिखेंगे। तो कंप्लीटली ये हमारा प्रोजेक्ट होगा और इसमें HTML और CSS का कंप्लीटली जो है हम यूज करेंगे। कमेंट का मैं यूज करूंगा क्योंकि मैं कमेंट के लिए कमेंट स्टेप बाय स्टेप लिखता हूं जिससे कि आपको क्लैरिफिकेशन रहे कि किस लाइन के लिए कौन सा कोड लिखा जा रहा है। और आप इस YouTube चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये YouTube चैनल आपको देता है कंप्लीट सॉल्यूशन। तो कैंडिडेट अब हम आ गए अपनी BS स्टूडियो की कोड की विंडो पर और यहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर HTML प्लस CSS के प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे लिखा था। प्रोजेक्ट नंबर 1 और 2 की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है, यदि आपने नहीं देखी तो उनको भी देख लीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ एक फाइल और उस फाइल से पहले मैं क्रिएट करूंगा एक फोल्डर और यहाँ पे लिखूंगा प्रोजेक्ट 3, ठीक है। तो प्रोजेक्ट 3 होगा ये और इसके अंदर अब हम फाइल को क्रिएट करेंगे। फाइल को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और index.html, ठीक है। तो ये index.html होगी जिसमें हम जो है HTML का कोड को मेंशन करेंगे और यहाँ पर ही एक फाइल बना लेते हैं style.css, यानी इसके अंदर हम CSS की फाइल को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। और उस एक काम आपको और करना है, ये जो इमेजेस हैं इनका मैं जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। तो कैंडिडेट यहाँ पर हमने index.html फाइल को बना लिया है जिसमें हम HTML का कोड को प्रॉपर लिखेंगे और style.css के कोड के लिए हमने जो है CSS के लिए हमने style.css नाम की एक फाइल बना ली है। स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे और कंप्लीटली इसमें यूटिलाइजेशन करेंगे इमिट की शॉर्टकट कीज का जो विजुअल स्टूडियो कोड में यूज होती हैं। और यहाँ पर कमेंट भी मैं लिखूंगा जिससे कि आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझ सकें। तो सबसे पहले मैं बेसिक स्ट्रक्चर बनाऊंगा HTML का, तो उसके लिए शिफ्ट के साथ 1 को प्रेस करूंगा और एक्सक्लेमेशन के जो सिंबल है वो आ जाएगा। उसके बाद टैब को प्रेस करेंगे। जैसे ही मैं टैब को प्रेस करूंगा तो कंप्लीटली बेसिक स्ट्रक्चर हमारे सामने लिखा हुआ आ जाएगा। इमिट की शॉर्टकट की भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताई जाएंगी क्योंकि आप 0 to एडवांस की ओर चल रहे हैं, तो जहां जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसी आपको बताई जाएगी। तो इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होगी। उसका रीजन ये है कि मैं कमेंट को मेंशन करूंगा बीच बीच में, जो मैक्सिमम कमेंट को मैं मेंशन करूंगा जिससे कि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सके कि कौन सी लाइन किसके लिए लिखी जा रही है। तो सबसे पहले मैं टाइटल को मेंशन कर देता हूँ। तो टाइटल को मैं मेंशन करता हूँ टेक कंप्यूटर, ठीक है। टेक कंप्यूटर को मैंने मेंशन कर दिया है। और जैसा कि आपको पता है कि टाइटल का क्या यूज होता है, तो टाइटल का यूज किया जाता है सेट द टाइटल ऑफ द वेब पेज, ठीक है। तो वेब पेज के टाइटल को सेट करने के लिए यहाँ पर टाइटल टैग का यूज किया जाता है। इसके बाद मैं लिंकिंग कर देता हूँ अपने CSS फाइल को। तो लिंक करने के लिए आपको लिंक लिखना है और टैब को प्रेस कर देना है। जैसे ही आप टैब को प्रेस करेंगे ये ऑटोमेटिक टैग बन के आ जाएगा और यहाँ पर मैं उस फाइल का नाम लिख दूंगा जिसको मैं लिंक करना चाहता हूँ। तो जो फाइल हमने CSS की बनाई है उसका नाम है style.css। जैसे ही मैं टैब प्रेस करूंगा ये लिंकिंग कंप्लीट हो जाएगी, यानी जो भी कोड मैं style.css के अंदर मेंशन करूंगा वो कोड यहाँ पर ऑटोमेटिकली सपोर्ट होता रहेगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने बॉडी सेक्शन में और बॉडी सेक्शन में का जो एरिया होता है उसका मेन क्या वर्क होता है, तो मेन होता है कंटेंट ऑफ दी वेब पेज, ठीक है। तो जो भी वेब पेज पर कंटेंट आता है वो बॉडी सेक्शन में आता है, ठीक है। अब बॉडी सेक्शन में हम आ जाते हैं और बॉडी सेक्शन में जो है आने से पहले अब हम इसको रन करा लेते हैं। गो लाइव पर आपको क्लिक करना है। गो लाइव पर क्लिक करने के बाद जो है ब्राउजर रन हो जाएगा। ब्राउजर पर आ जाएगी विंडो, यहाँ पे आ जाएगा टेक कंप्यूटर जो मैं टाइटल में लिखा है। मैं विंडो को साइड बाय साइड सेट कर लेता हूँ जिससे कि मैं कंप्लीटली जो भी चीज को मेंशन करूंगा वो आपके सामने शो होती रहे। ये हमारी विंडो साइड बाय साइड सेटअप हो गई है जिससे कि जो भी कोड हम यहाँ पे लिखेंगे वो हमारी विंडोज पर आउटपुट भी आपको शो होता रहेगा। तो सबसे पहले मैं एक बनाता हूँ सेक्शन, ठीक है। और जिसके अंदर एक क्लास बनाऊंगा और क्लास का नाम लिखूंगा PIMG1, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्शन को जब आपको बनाना होता है और क्लास उसके नेम में लिखनी होती है तो उसके लिए आप सेक्शन लिखते हैं, डॉट लगाते हैं क्लास के लिए
1 ये मैं लिखने के बाद जैसे ही मैं टैब को प्रेस करूंगा तो देखिए सेक्शन 1 क्या आ गया, उसके अंदर क्लास 1 क्या आ गई और क्लास के अंदर उसका नेम भी मेंशन होके आ गया है। तो अब मैं इसके लिए कमेंट लिख देता हूँ कैंडिडेट कि मैं इसको सेक्शन को बना क्यों रहा हूँ। तो ये सेक्शन बना रहा हूँ विद ए बैकग्राउंड के लिए, ठीक है, जहां पर मैं बैकग्राउंड इमेज लगाऊंगा स्टाइल बाय CSS, जिसको मैं CSS के थ्रू स्टाइल दूंगा। तो ये मैंने सेक्शन बना लिया है। इस सेक्शन के अंदर मैं एक और क्लास बनाऊंगा, ठीक है, जो एक डिप बनाऊंगा और उसके अंदर जो क्लास होगी वो p टैक्स होगी, यानी जिस पर टैक्स आ सके। तो जब भी आपको क्लास बनानी होती है डिप के साथ में, यानी डिप, तो आपको डॉट लिखना होता है और क्लास का नेम आप लिख देंगे, ठीक है, और टैब दबा देंगे तो ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पर डिप के अंदर क्लास और क्लास का नेम हो गया p टैक्स, ठीक है। तो ये जो मैंने डिप बनाई है इसका क्या रोल है यहाँ पर मैं कमेंट भी मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। तो डिप टू पोजीशन द टेक्स्ट ओवर दी बैकग्राउंड, यानी बैकग्राउंड के ऊपर मैं टेक्स्ट को जो रखूंगा उसके लिए मैंने ये डिप को तैयार कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक स्पैन टैग ले लेता हूँ जिसकी क्लास रखता हूँ टेक्स्ट बीजी। तो ठीक है, जब भी आपको इस तरीके से बनाना तो स्पैन डॉट डॉट यानी क्लास के लिए और क्लास का नाम रखना है मेरे को टेक्स्ट बीजी। और जैसे ही मैं टैब को प्रेस करूंगा तो देखिए यहाँ पर आ गया स्पैन और क्लास का नाम आ गया है टेक्स्ट बीजी, ठीक है। और यहाँ पर मैं तो मैंने टैग कंप्यूटर को मेंशन कर दिया। जैसे ही मैंने टैग कंप्यूटर को लिखा है तो देखिए नॉर्मली टैग कंप्यूटर ये आ गया है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे और फॉर्मेट को फॉलो करेंगे जैसा कि कंपनी में वर्क होता है। मैं ऐसी ही हैबिट आपको चाहता हूं कि आप ऐसी हैबिट जनरेट करें जिससे कि जैसे कंपनी में जब आप जाएं तो आपको प्रॉब्लम ना आए, स्टेप बाय स्टेप चलें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये स्पैन लिख दिया है और स्पैन को हमने क्यों लिखा है ये भी मैं यहाँ पर मैंशन कर देता हूँ। इसका मतलब है कि टैग ओवर द बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। तो बैकग्राउंड इमेज पर क्योंकि हमें टेक्स्ट को रखना है उसके लिए मैं इसका यूज कर रहा हूँ। तो ये हमने कंप्लीटली एक सेक्शन बना लिया है। सेक्शन में अभी हम इसके लिए CSS को अप्लाई करता है। तो चलते हैं अपनी style.css की फाइल पर। style.css की फाइल पर आ गए हैं और यहाँ पर कुछ बाय डिफॉल्ट प्रैक्टिस होती हैं, बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि बाय डिफॉल्ट आपको CSS बाय डिफॉल्ट लिखनी होती है। तो मैं बॉडी टैग के लिए लिखूंगा कंप्लीटली बॉडी और करली ब्रेसेस ओपन करली ब्रेसेस क्लोज। तो यहाँ पर मैं दूंगा हाइट। सबसे पहले मैं हाइट एक डिक्लेयर करना चाहता हूँ तो 100% मैं हाइट को दे देता हूँ, ठीक है। तो कंप्लीटली 100% हाइट को दे देता हूँ। देन मैं मार्जिन को अप्लाई कर देता हूँ, मार्जिन में 0 कर देता हूँ, ठीक है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 0 पिक्सल्स मैंने मार्जिन को कर दिया है। फ़ॉन्ट का साइज मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ 16 पिक्सल्स, यानी फ़ॉन्ट का जो साइज रहेगा वो 16 पिक्सल रहेगा। देखिए 16 पिक्सल्स हो गया है। देन मैं फ़ॉन्ट की फैमिली को डिसाइड कर लेता हूँ। फ़ॉन्ट की फैमिली मैं ले लेता हूँ, मेरी है फैब्रेट लेटो, ठीक है। तो मैंने लेटो ले ली है और उसके अंदर सेंस सेरिफ नाम की जो फ़ॉन्ट फैमिली है उसको मैंने यूज़ कर लिया है। फ़ॉन्ट का मैं वेट रखना चाहता हूँ, यानी इसकी मोटाई कितनी रखना चाहता हूँ तो 400 में रख लेता हूँ, या फिर आप डायरेक्टली बोल्ड रख सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो फ़ॉन्ट थोड़ा सा अच्छा हो गया है। और लाइन की जो हाइट है उसको मैं डिक्लेयर करना चाहता हूँ तो 1.8 EM जो यूनिट है मैं उसको यहाँ पे लेना चाहता हूँ, ठीक है, लाइन की हाइट। और कलर को मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ, ठीक है। ये ग्रे टाइप का कलर मैंने यहाँ पे सेट कर दिया कंप्यूटर में, ये देखिए। तो जब आप इसको देखेंगे तो ये सारी बेसिक सेटिंग्स हो गई हैं जिसमें हाइट को डिफाइन किया है। तो हाइट को क्यों डिफाइन किया है मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ कैंडिडेट कि सेट द हाइट ऑफ द बॉडी, ठीक है। यहाँ पे मैंने बॉडी की हाइट को डिफाइन कर दिया, यानी ये 100% है, फुल पेज के लिए वर्क करेगा, ठीक है। मार्जिन मैंने यहाँ पे लिख दी है। मार्जिन का मतलब है कि मैंने रिमूव कर दिया है, रिमूव डिफॉल्ट मार्जिन। अगर कोई मार्जिन इसमें लगी हुई है तो वो खत्म हो जाएगी, इसलिए मार्जिन को आप देख रहे हैं बिल्कुल एकदम जो लेफ्ट साइड से टैग कंप्यूटर लेफ्ट साइड से लिखा हुआ आ रहा है। देन अगर हम बात करें कि फॉन्ट, तो हमने यहाँ पर किया है सेट द बेस फॉन्ट, ठीक है, साइज फॉर द वेब पेज। तो ये मैंने, और यहाँ पर ये अगर हम बात करें कि इसके लिए फॉन्ट फैमिली को क्यों डिक्लेयर किया गया, तो फॉन्ट फैमिली हमने अप्लाई कर दी है फॉन्ट की फैमिली, ठीक है। मल्टीपल फैमिलीज हो सकती हैं, ये सब आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और ये प्रॉपर्टीज अगर आपको नहीं आती है तो प्लीज़ कंप्लीट सीरीज जो है HTML एंड CSS की उसको आप देख लीजिएगा, आपको अच्छे से नॉलेज हो जाएगी, या फिर आप गूगल कर लीजिएगा। ये किया है हमने सेट किया है सेट द फॉन्ट वेट टू नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल हमने 400 इसको सेट कर दिया है। और यहाँ पर लाइन की हाइट की अगर हम बात करें कैंडिडेट, तो लाइन हाइट के लिए हमने डिफाइन द लाइन हाइट फॉर टेक्स्ट, ठीक है। लाइन की हाइट को
डिसाइड किया है, ये इसलिए किया है कि इम्प्रूव हो जाए रीडेबिलिटी, यानी रीडेबिलिटी जो है इम्प्रूव हो जाए। और यहाँ पर हमने जो ये कलर सेट किया है लाइट ग्रे कलर हमने यहाँ पर सेट कर दिया है। तो ये बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज है जिसको हमने सेट कर दिया है बॉडी के लिए, ठीक है। अब हमने जो सेक्शन लिखा था, सेक्शन में जो क्लास ली थी PIMG, इसके लिए हम CSS को अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि क्लास है तो डॉट लिखते हैं और उसको पेस्ट में कर देता हूँ, मैंने वहाँ से कॉपी कर लिया था .PIMG। अब मैं बैकग्राउंड में एक इमेज लगाना चाहता हूँ, जैसे कि आप इमेज देख रहे थे, तो बैकग्राउंड में लिखता हूँ और बैकग्राउंड में इमेज की फैसिलिटी यहाँ पर मिल जाती है, इमेज प्रॉपर्टी अवेलेबल है। इसमें आपको URL देना होता है, ब्रैकेट को करना होता है ओपन। तो हमने जो हमारी इमेज है वो हमारे इमेजेस नाम के फोल्डर में अवेलेबल है। इमेजेस में 3 तरीके की इमेज अवेलेबल है, image1.png, image2.png, image3.png। तो image1.png मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लूंगा तो देखिए, ये देखिए इमेज आ गई है। कैंडिडेट यहाँ पर हमने बैकग्राउंड इमेज को सेट कर दिया है, बट बैकग्राउंड इमेज को अगर आप देखेंगे तो ये बैकग्राउंड में टैग कंप्यूटर के पीछे है, क्योंकि हमने यहाँ पर जिस क्लास के अंदर ये लिखा है उस पर अप्लाई होगा। धीरे धीरे भी आप देखते रहिए चीजें सब इंप्रूव हो जाएंगी। और यहाँ पर मैं मिन हाइट एक प्रॉपर्टी होती है उसको डिक्लेयर कर देता हूँ 100%, यानी 100%। जैसे जैसे कंटेंट बढ़ेगा ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा। और ये जो CSS मैं मेंशन कर रहा हूँ ये यानी बैकग्राउंड इमेज के लिए मैं कर देता हूँ, तो यूज ए बैकग्राउंड इमेज फॉर द फर्स्ट पैरेलैक्स सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट सेक्शन के लिए इसको डिक्लेयर कर दिया है। देन हम मिन हाइट को क्यों यूज कर रहे हैं ये भी मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। तो ये इंश्योर करेगा फुल हाइट ऑफ द व्यू पोर्ट, ठीक है। तो ये व्यू पोर्ट में 100% को जो मिन हाइट है उसको जो है सपोर्ट करेगा। देन अब हम सेकंड के लिए आ जाते हैं, यानी हमने जो है ptext लिखा है कैंडिडेट, तो ptext के लिए मैं CSS को अप्लाई कर लेता हूँ। तो .ptext, ठीक है, ये हमारी क्लास का नेम था ptext। इस क्लास पर मैं जो टेक्स्ट मैंने लिखा है उसके लिए मैं CSS को अप्लाई कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसकी पोजीशंस को बनाता हूँ, तो पोजीशंस में लेता हूँ एब्सोल्यूट, ठीक है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। देखिए एब्सोल्यूट होते ही इमेज इसके नीचे शो नहीं हो रही है, ठीक है। अभी ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको जैसे हम प्रोजेक्ट में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पोजीशन द टेक्स्ट एब्सोल्यूट विद इन द सेक्शन, यानी सेक्शन में ये बना रहे एब्सोल्यूट पोजीशन पर। देन अगर हम टॉप की बात करें तो टॉप से हम 50% देते हैं यहाँ पर, और टॉप से ऐसे मैं 50% दूंगा। ये देखिए टैग कंप्यूटर आपका मिडिल में आ गया है, ठीक है। तो टॉप से 50% मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। और यहाँ पर इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हमने अप्लाई किया है, तो सेंटर किया है, सेंटर द टेक्स्ट वर्टिकली इन दी सेक्शन, जो सेक्शन है उसके अंदर ये वर्टिकली रहे, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टीज को मैंने अप्लाई कर दिया है। देन इसकी मैं बिट्स को डिक्लेयर कर देता हूँ। बिट्स रखते हैं 100%, यानी ये 100% हो जाएगा। को कॉपी कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं देखकर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये मेंशन कर दिया है। और अब मैं टेक्स्ट के अलाइन जो है, ये जो टैग कंप्यूटर इसको सेंटर में रखना चाहता हूँ, तो ये मैंने सेंटर में कर दिया है, तो ये सेंटर में आ गया है। और इस लाइन का जो मेन मीनिंग है, तो इसका मतलब है सेंटर दी टेक्स्ट हॉरिजेंटली, ठीक है। तो हॉरिजेंटली टेक्स्ट आ गया है हमारा, और कंप्लीटली यहाँ पे टेक्स्ट का अलाइनमेंट हो गया है, सेंटर में हो गया है। और अब मैं इसका कलर को डिसाइड कर देता हूँ, यानी कलर मैं कर देता हूँ इसका ब्लैक, ठीक है। तो ये ब्लैक अब प्रॉपर तरीके से विजुअल है। फ़ॉन्ट का साइज को हम डिक्लेयर कर देते हैं 27 पिक्सल्स में फ़ॉन्ट का साइज को डिक्लेयर कर देता हूँ, तो ये काफ़ी बड़ा हो गया है। और यहाँ पर लेटर की स्पेसिंग थोड़ी सी मैं मेंटेन कर देता हूँ, 8 पिक्सल्स अराउंड में कर देता हूँ। तो ये देखिए लेटर की स्पेसिंग भी आ गई है। और टेक्स्ट की ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है कि मैं इसको अपर केस में अप्लाई कर देता हूँ, तो ये देखिए ये अपर केस में भी आ गया है, ठीक है। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दी गई हैं। और इसका जो मीनिंग है कलर का, सेट दी फॉन्ट कलर, ठीक है, सेट दी फॉन्ट कलर के लिए अप्लाई किया है। देन ये हमने किया है कि साइज दी फॉन्ट कलर, फॉन्ट, ठीक है। और यहाँ पर सेट स्पेसिंग इन बिटवीन लेटर, ठीक है, ये हमने कर दिया है। और ये हमने जो अप्लाई किया है कैंडिडेट, यानी ट्रांसफॉर्म किया है, ट्रांसफॉर्म द टेक्स्ट टू अपर केस, तो ये सारी चीजें हमने इसके अंदर अप्लाई कर दी है। यहाँ पर हमने टैग कंप्यूटर को सेट कर लिया, बट यहाँ पर हमारी इमेज अभी नहीं आ रही है,
ठीक है। तो इमेज अभी नहीं आ रही है तो उसके लिए हम कॉमन प्रॉपर्टीज को यूज कर देते हैं .pimg1, ठीक है। .pimg1 क्या है, ये हमारी क्लास है, ठीक है। ये यहाँ पर ये क्लास है, इस क्लास के लिए ये सीएसएस हमने ऊपर लिखी है और एक सीएसएस और लिखते हैं इसके लिए जो सेपरेट लिखेंगे। अभी हम और भी जो इमेजेस लगाएंगे उसके लिए कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज है उसको सेट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पोजीशन सबसे पहले मैं सेट कर देता हूँ पोजीशन, और पोजीशन में लिख लेता हूँ रिलेटिव, ठीक है। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है इसको चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ कि पोजीशन दी सेक्शंस रिलेटिव टू देयर कंटेनर, जो भी उसके कंटेनर्स हैं उससे ये रिलेटिव्स रहे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रिलेटिव्स को मेंशन कर देता हूँ। बैकग्राउंड पोजीशंस एक प्रॉपर्टी होती है, बैकग्राउंड पोजीशन को मैं सेंटर कर देता हूँ जैसे कि सेंटर में रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसके लिए कमेंट को भी मेंशन कर देता हूँ कि सेंटर द बैकग्राउंड, ठीक है, इमेजेस, ठीक है। तो सेंटर द बैकग्राउंड ऑफ इमेजेस, यहाँ पर हमने मेंशन बैकग्राउंड का साइज एक प्रॉपर्टी होती है उसको मैं अप्लाई करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ कवर, ठीक है। तो ये कवर हो गया कंप्लीटली। और देन बैकग्राउंड का जो रिपीटिशन है, यानी बैकग्राउंड में जो रिपीटिशन इमेज है वो नो रिपीट कर देता हूँ जिससे कि ये रिपीट ना हो। तो ये कवर मैंने क्यों अप्लाई किया है ये भी मैं कमेंट में लिख देता हूँ। तो स्केल के लिए क्या है, स्केल दी बैकग्राउंड, ठीक है, इमेजेस टू कवर द एंटायर सेक्शन, ठीक है। तो ये एंटायर सेक्शन को कवर करें, इसके लिए मैंने यहाँ पर इसको मेंशन किया है। और देन जो बैकग्राउंड रिपीट है, ठीक है, तो बैकग्राउंड रिपीट का मतलब है कि प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए दी बैकग्राउंड इमेजेस फ्रॉम रिपीटिंग, ठीक है। तो रिपीटिंग के लिए क्या है, देन अब हम इसकी क्या करते हैं, ये कर देते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट का एक फैसिलिटी आती है, बैकग्राउंड अटैचमेंट की प्रॉपर्टीज होती है, उसको मैं कर देता हूँ कैंडिडेट फिक्स्ड। तो ये यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड अटैचमेंट की फैसिलिटी को फिक्स कर कैंडिडेट, ये प्रॉपर्टीज के बारे में लिख देते हैं बैकग्राउंड अटैच, यानी फिक्स जो हमने किया है। तो फिक्स दी बैकग्राउंड इमेजेस फॉर द स्क्रोलिंग इफेक्ट, ठीक है। तो ये फिक्स रहे जिससे कि इसके लिए हमने किया है। अब देखिए हमने सारी चीजें तो अप्लाई कर दी है, बट यहाँ पर इमेज अभी भी नहीं आ रही है प्रॉपर तरीके से, नया इमेज सो रही है जबकि हमने लगाई है। तो यहाँ पर आपको, जहाँ पर आपने बॉडी का यूज किया था ना, यहाँ पर आपको HTML कोमा लगाकर आप इसको टैग को अप्लाई करें। ठीक है, जैसे आप अप्लाई करेंगे सेटिंग हो जाएगी कंप्लीटली। और ये स्टेप मैंने लास्ट में बताया है क्योंकि आप वीडियो में बने हुए हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों को क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हमारी जो इमेज है वो सेट हो गई है और उसके ऊपर एक टेक्स्ट भी आ गया है, टेक्स्ट जो हमने लिखा है टैग कंप्यूटर, ठीक है, टैग कंप्यूटर। तो ये कंप्लीटली हमारी फर्स्ट इमेज आ गई है, उसके ऊपर ये लिखा हुआ आ गया है। देन अब चलते हैं अपने HTML पेज पर, और HTML पेज पर ये हमने कंप्लीटली एक सेक्शन बनाया था, उस सेक्शन पे हमने जो है चीज़ों को अप्लाई किया था, तो वो चीज़ हमारे सामने डिस्प्ले हो गई है, जो भी ऑब्जेक्ट हमने अप्लाई किए थे। अब सेक्शन 2 बनाएंगे और सेक्शन 2 के अंदर ये सब काम करेंगे। तो देखिए सेक्शन 2 के लिए या तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ सेक्शन 1 को, या फिर से मैं स्टेप बाय स्टेप इसको मेंशन कर देता हूँ। बनाना चाहता हूँ और सेक्शन के मैं क्लास का कुछ नेम दूंगा। ये सेक्शन मैं क्यों बनाऊंगा, क्योंकि मैं क्या करना चाहता हूँ कि लाइट थीम सेक्शन फॉर कंटेंट, यानी सेकंड पार्ट को मैं डिजाइन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर सेक्शन स्पेस क्लास स्पेस और देन इसके अंदर सेक्शन स्पेस और सेक्शन माइनस लाइट, इस नाम की मैं क्लास को डिक्लेयर कर लेता हूँ। और यहाँ पर ये सेक्शन आ गया है। इस सेक्शन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ये मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो इसका है लाइट थीम्ड सेक्शन, इसको हम बनाएंगे फॉर कंटेंट के लिए, ठीक है। तो ये हमने एक सेक्शंस को डिक्लेयर कर लिया है। देन इसके अंदर मैं एक हेडिंग को लिखना चाहता हूँ, तो S2 में हेडिंग में लिखूंगा, S2 में लिखूंगा टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये मैंने S2 में टेक्नोलॉजी को मेंशन कर दिया है। देन इसके बाद मैं एक कमेंट को मेंशन कर देता हूँ कि ये मैंने लिखा क्यों है, हेडिंग फॉर दी सेक्शन, ठीक है, हेडिंग फॉर दी सेक्शंस के लिए मैंने इसको लिखा है, ठीक है। ये यहाँ पर अभी शो हो रहा होगा, नीचे आप देखेंगे, ये देखिए नीचे ऐसे आप देखेंगे तो टेक्नोलॉजी आपके सामने शो हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर मैं एक P टैग ले लेता हूँ, यानी पैराग्राफ के लिए, और कंप्लीटली पैराग्राफ को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो फटाफट मैं पैराग्राफ को लिख देता हूँ, आप भी अपने अकॉर्डिंग पैराग्राफ को लिख लीजिएगा। कैंडिडेट यहाँ पर मैंने कंप्लीटली पैराग्राफ को लिख लिया है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पैराग्राफ लिख लीजिएगा, ठीक है। ये फर्स्ट जो है टाइम की सेविंग के लिए। तो कंप्लीटली जो सेकंड सेक्शन है वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। ये सेक्शन हमने स्टार्ट किया था और इसके अंदर हमने ये सारी चीज़ों को अप्लाई कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है।
देन अब हम नीचे आएंगे, फिर एक और सेक्शन बनाएंगे, ठीक है, सेक्शन डॉट, उसमें क्लास का जो नेम लिखेंगे वो PAIMG2 लिखेंगे। जैसे मैं प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस नाम की क्लास बन गई है। और यहाँ पर मैं इस सेक्शन को क्यों बना रहा हूँ, सेक्शन विद ए सेकंड बैकग्राउंड इमेज स्टाइल बाय CSS, यानी मैं सेकंड, जैसे मैंने ऊपर अभी डिजाइन किया है वैसे सेकंड भी मैं इमेज को डिक्लेयर करूंगा, ठीक है, यहाँ पर इमेज को लगाऊंगा। तो यहाँ पर ये आ गया। फिर मैं इसके अंदर एक डिप को डिक्लेयर कर लेता हूँ, डिप डॉट, और क्लास का नाम ptext मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ptext में क्या करता हूँ, एक स्पैन नाम का टैग लेता हूँ और उसकी क्लास बनाता हूँ text BG के नाम से, ठीक है। और उसके अंदर मैं लिख लेता हूँ एक्सप्लोर नेचर, ठीक है, ये मैंने मेंशन कर दिया है। तो देखिए नीचे भी आ जाएगा एक्सप्लोर नेचर के नाम से, देखिए ये आ गया है, यानी इस टेक्स्ट के ऊपर ही ये टेक्स्ट आ गया है। तो अभी हम इसको सेट करेंगे, इसकी पोजीशंस को सेट करेंगे, और यहाँ पर मैं कमेंट को लिख देता हूँ कि ये डिव मैंने क्यों बनाई है। तो यहाँ पर डिव टू पोजीशन द टेक्स्ट ओवर द बैकग्राउंड, ये मैंने इसलिए बनाई है कि बैकग्राउंड के ऊपर, ठीक है, ये बन के आ जाए। और ये हमने टेक्स्ट को लिखा है, ठीक है, टेक्स्ट डिस्प्लेड ओवर दी बैकग्राउंड, तो यहाँ पर हमने इस चीज को मेंशन कर दिया है। अब आते हैं कैंडिडेट अपने स्टाइल पर और इमेज2, यानी जो हमने ये CSS लिखी है, यानी ये जो क्लास बनाई है सेक्शन के अंदर PIMG, इसके लिए हम CSS को अप्लाई कर लेते हैं। तो मैं यहीं पर आ जाता हूँ और कर्ली ब्रेसेस को ओपन करता हूँ, कर्ली ब्रेस को क्लोज करता हूँ, और इसके आगे डॉट लगा लेता हूँ क्योंकि .PIMG2 पर, और यहाँ पर मैं सेट कर लेता हूँ बैकग्राउंड क्या URL, ठीक है, बैकग्राउंड इमेज को मैं सेट कर लेता हूँ। तो बैकग्राउंड इमेज, और यहाँ पर आपको मिलेगा URL एक फंक्शन, और URL के अंदर मैं डबल कोट्स में कंप्लीटली पाथ को सेंड कर देता हूँ इमेज2 के लिए, ठीक है। तो ये इमेज2 हमारी लग गई है, ठीक है, बट ये इसके बैकग्राउंड में आ रही है इसलिए अभी शो नहीं हो रही है कंप्लीटली। तो उसके लिए मैं डिक्लेयर कर देता हूँ मिन हाइट, यानी मैं मिनिमम हाइट इसको शो कराना चाहता हूँ 400 पिक्सल्स, ठीक है। तो 400 पिक्सल्स मैंने सेट कर दी। जैसे मैंने सेट किए, देखिए ये आ गई है, फर्स्ट इमेज थी, ये सेकंड इमेज इसी के नीचे लिंक होके आ गई है कंप्लीटली, ठीक है। तो ये कंप्लीटली इसी के नीचे लिंक होके आ गई है, और ये हो गई है कंप्लीटली यहाँ पर हमारी इमेज सेट। अब जो हमने PIMG के लिए जितनी प्रॉपर्टीज अप्लाई की थी वही हम अप्लाई करना चाहते हैं PIMG2 के लिए। तो हम यहाँ पर कोमा लगाएंगे, डॉट लिखेंगे, और यहाँ पर सेकंड नंबर की क्लास को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये तो देखिए विजुअल अच्छे से हो जाएगा, ये देखिए कितना अच्छा से विजुअल हो गया है। ये यहाँ पर टैग कंप्यूटर आ गया है। अब ये प्रॉपर विजुअल नहीं है, प्रॉपर विजुअल करने के लिए देखिए या तो मैं बाय डिफॉल्ट इसमें अभी जो मैंने टेक्स्ट लिखा था ptext, तो ptext में मैं यहाँ पर इसका जो कलर है ब्लैक ना करके व्हाइट कर देता हूँ, तो ये काफी विजिबल हो जाएगा। ये देखिए टैग कंप्यूटर हो गया, तो ये आ गया है, और ये हमारा आ गया है एक्सप्लोर नेचर, यानी ये कंप्लीटली सेट हो गया है। तो ये हमारी 2 इमेजेस भी सेट हो गई। और अब हम चलते हैं थर्ड पर, ठीक है, और थर्ड पर फिर से हम एक और सेक्शन को डिक्लेयर करेंगे, सेम टू सेम वही प्रोसीजर को हम फॉलो कर रहे हैं कंप्लीटली, जिससे कि आपको जो है चीज़ों को अच्छे समझ में आ सके, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने इमेज को भी लगा लिया है, PIMG2 को लगा लिया है, सेक्शन बनाएंगे, डार्क एक सेक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक ले लेता हूँ सेक्शन, और सेक्शन क्लास इक्वल, और यहाँ पर सेक्शन लिख लेता हूँ, और यहाँ पर सेक्शन, और ये डार्क के लिए भी बनाऊंगा, इसके लिए भी हम CSS को मेंशन करेंगे। और यहाँ पर मैं इसके अंदर आ जाता हूँ, यहाँ पर कमेंट भी लिख देता हूँ कि ये डार्क थीम के लिए बनाए, सेक्शन फॉर कंटेंट, तो ये हमने मेंशन कर दिया है। देन यहाँ पर मैं S2 में हेडिंग लिखूंगा, ये क्या करना चाहते हैं, किसके बारे में लिखा जाता है, एक्सप्लोर नेचर के बारे में लिखा। एक्सप्लोर नेचर ऑलरेडी हम ऊपर भी लिख चुके हैं, और अभी नीचे भी देखिए फिर से एक्सप्लोर नेचर हमने ले लिया है, ठीक है। यहाँ पर ये हमने हेडिंग ले ली है, किस लिए हेडिंग ली है, तो ये हेडिंग ली है, हेडिंग फॉर दी सेक्शन, इस सेक्शन के लिए हमने हेडिंग्स को लिखा है। अब नीचे आते हैं और P टैग का यूज करते हैं, टैब प्रेस करते हैं, और यहाँ पर भी एक पैराग्राफ को मेंशन कर लेते हैं। तो ये पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ, ठीक है, यहाँ पर पैराग्राफ होगा, और यहाँ पर मैं कंटेंट को फिर से लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इसी कंटेंट को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, जिससे कि कंटेंट में क्या है कि आप अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, डमी टेक्स्ट इसको मान लेते हैं। तो ये कंटेंट आ गया, देखिए नीचे भी ये कंटेंट आ गया। देन ये वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है, और इसके नीचे
यानी हमने इसमें किया क्या कैंडिडेट, देखिए यहाँ पर एक इमेज लगाई है, उसके ऊपर एक टेक्स्ट लिखा है टेक कंप्यूटर के नाम का, और देन फिर एक सेक्शन लिया है जिसके बारे में लिखा है फिर टेक्नोलॉजी, देन फिर से एक इमेज लिया, उसके ऊपर फिर टेक्स्ट लिखा है, फिर से एक सेक्शंस को लिया है। अब हम आते हैं अपने जो है HTML के कोड में, और यहाँ पर सेक्शन एक बनाते हैं जिसमें हम इमेज को सेट करेंगे। सेक्शन डॉट, उसका नाम रखेंगे PIMG3, ठीक है। तो ये सेक्शन बन गया है, ठीक है। इसमें हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं, इसका यूज है कि सेक्शन विद ए थर्ड, ठीक है, बैकग्राउंड इमेज स्टाइल्ड बाय CSS, यानी हम CSS के थ्रू इसको जो है स्टाइलिंग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से मैं एक क्लास बना लेता हूँ ptext के नाम की, ठीक है। इसके आगे डॉट लगा लेता हूँ, डॉट लगा, तो ये हमारी क्लास बन गई है ptext के नाम की, और div के अंदर ही आ गई है, ठीक है। इसके अंदर मैं फिर से कुछ लिख देता हूँ, ये मैं क्यों बनाया है, देखिए बार बार मैं वही चीज़ को लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके, आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, आपको कोई डाउट ना रहे, स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं, ठीक है। तो बने रहिए यूट्यूब चैनल के साथ और देखते रहिए कम्प्लीटली प्रोजेक्ट का कोड। तो यहाँ पर बैकग्राउंड मैंने मेंशन कर दिया। देन अब स्पैन लिखते हैं, स्पैन में बनाने वाला हूँ, और क्लास का जो नेम है, क्लास का नेम है टेक्स्ट BG, ठीक है। तो ये कॉमन मैंने यूज़ किया जिससे कि कॉमन CSS अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लुक डीप इनटू नेचर, ठीक है, ये हमने मेंशन कर दिया है। तो ये स्पैन के अंदर आ गया कम्प्लीटली, और ये हमारा सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है, ये कंप्लीट सेक्शन बन चुका है। अब ये सेक्शंस जो है कैंडिडेट, ये हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अब हमने जो PIMG3 है, ठीक है, उसको भी हम सेट कर लेते हैं। चलते हैं यहाँ पर, और PIMG3 यानी डॉट बैकग्राउंड इमेज, ठीक है, बैकग्राउंड इमेज, और बैकग्राउंड इमेज में URL, और ये URL का फंक्शन अवेलेबल है, इसमें फिर से इमेजेस, देन IMG3 को सेट करना है, और डबल कोट्स में इसको हम लिख देंगे, ये हमने डबल कोट्स में सेट कर दिया, ठीक है। डबल कोट्स में इसकी क्या करते हैं कि PIMG की मिन हाइट को डिक्लेयर कर देता है, मिन हाइट को मैं 400 पिक्सल्स डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए 3 इमेज आ जाएंगी। अब आप देखेंगे फर्स्ट इमेज ये है, और ये टेक्स्ट यहाँ पर आ गया। अभी हम इसको सेटिंग कर लेंगे कम्प्लीटली, सेकंड इमेज और देन थर्ड इमेज, ये देखिए, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट इमेजेस आ गई हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हमको कम्प्लीटली वही सब सेटिंग्स इमेज थर्ड के लिए भी चाहिए थी, तो हम यहाँ पर कोमा लगाकर फिर से इसको ऐड कर देते हैं, डॉट PIMG3, ये देखिए। तो जब हम कम्प्लीटली ऐड करेंगे तो देखिए टैग कंप्यूटर से वो टेक्स्ट हट गए, ये हमारा फर्स्ट सेक्शन आ गया, ये सेकंड सेक्शन, ये थर्ड सेक्शन, ये फोर्थ सेक्शन, और ये फिफ्थ सेक्शन। तो ये कम्प्लीटली देखिए इस तरीके से आ गया। अब एक सेक्शन और बना लेते हैं लास्ट में, जो हमें सेक्शन को डिक्लेयर करना है, जिसमें हमने देखा था उसके अंदर। यहाँ पर मैं फिर से एक सेक्शंस को डिक्लेयर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सेक्शन, और सेक्शन में क्लास इक्वल, और यहाँ पर इसके अंदर सेक्शन, और देन सेक्शन में हम लिखेंगे डार्क के लिए, ठीक है, डार्क, ये हमने ले लिया, ये डार्क के लिए सेक्शन होगा। इसके अंदर आते हैं, और इसके अंदर फिर से हम करते क्या है कि एक S2 टैग ले लेते हैं, ठीक है, जिसके बारे में लिखेंगे, ये हमने ऊपर मेंशन किया है लुक डीप एंड इनटू नेचर। तो ये हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, तो ये नीचे आ जाएगी लाइन, देखिए ये नीचे लाइन आ गई है। देन अब हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं इसके लिए। तो पैराग्राफ के लिए फिर से वो डमी टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो थोड़ा सा पैराग्राफ छोटा ले लेता हूँ की बार, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो क्योंकि हम प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए हम इन सब चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन का पार्ट कम्प्लीटली हो गया है। बट तो यहाँ लिखेंगे सेक्शन डॉट और उस क्लास का नाम, तो PIMG1 पर हम पहुँचना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर, ठीक है, अब इसके अंदर हम आ जाते हैं यानी सेक्शन 1 पे। कमेंट को मैं लिख देता हूँ, सेक्शन रीयूजिंग दी फर्स्ट बैकग्राउंड, ठीक है, फर्स्ट बैकग्राउंड को मैं यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ। तो फिर से हम आ जाते हैं, देन यहाँ पर एक div डॉट ptext, और टैब प्रेस कर दूंगा, और यहाँ पर ये आ जाएगा, ये कमेंट में लिखता हूँ div टू ओवर द बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड। और देन अब हम नीचे आ जाएंगे, और नीचे आने के बाद एक स्पैन बना लेंगे, स्पैन डॉट टेक्स्ट BG, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं टैग कंप्यूटर, ये हमने कंप्लीटली लिख लिया।
तो ये हमारा कंप्लीटली जो HTML का कोड था वो कंप्लीटली कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम देख लेते हैं। देखिए ये हमारा बैकग्राउंड में इमेज आ गई, टैग कंप्यूटर आ गया, देन ये हमने टेक्नोलॉजी के बारे में लिखा है, देन फिर एक इमेज लगाई है, फिर उसके ऊपर टेक्स्ट को लिख दिया है, ये हमने एक टेक्स्ट को लिख दिया है, फिर उसके ऊपर लिखा है, और ये यहाँ पर आ गया और टैग कंप्यूटर वाला फिर से रिपीट होके आ गया। देखिए देखिए नीचे कंप्लीटली, जिससे कि इस तरीके से। अब हम इसको कंप्लीटली CSS अप्लाई कर लेते हैं कैंडिडेट, जिससे कि और अट्रैक्टिव ये इसको बनाया जा सके। तो यहाँ पर CSS में फिर से स्टार्टिंग फेज से आ जाते हैं। तो मैं CSS के लिए यहाँ पर आ गया हूँ बड़ी स्क्रीन पर, और मैंने HTML CSS के लिए ये CSS अप्लाई किया है। ठीक है, तो ये CSS अप्लाई हो गई है। फर्स्ट इमेज के लिए CSS अप्लाई हो गई है, सेकंड इमेज के लिए सेम CSS को हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये यहाँ पर कमेंट को अगर मेंशन करना है आपको, तो यहाँ कमेंट को मेंशन कर दीजिए। ठीक है, सेम प्रॉपर्टीज अप्लाई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सेकंड और ये लिख देते हैं थर्ड। तो ये कंप्लीटली हो गया, और ये हमने हाइट विड्थ इसकी डिसाइड की है। तो यहाँ पर मैं कमेंट लिख देता हूँ, सेट द हाइट ऑफ द व्यू पॉइंट। तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, तो ये कमेंट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। पी टैक्स के लिए हमने अप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ पर हमने पी टैक्स के लिए चीज़ों को अप्लाई किया था, पी टैक्स के लिए, और PIMG1, PIMG2, PIMG3 क्लास जो थी हमारी, उसके लिए भी हमने कॉमन चीज़ों को यूज़ किया था। ठीक है, ये पोजीशंस, सेंटर्स, ये सारी अगर प्रॉपर्टीज आपको नहीं आती है तो प्लीज़ आप वीडियो ट्यूटोरियल को देख लीजिएगा। हो सकता है कि आपको यहाँ पे कम समझ में आ रहा हो, बट आपको अगर अच्छे से आएगा तभी आप कर पाएंगे। अब कुछ चीज़ों को हम अप्लाई करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर आप देख रहे थे कि हम यहाँ पर आ जाते हैं, हमने कॉमन बार बार क्लास का यूज़ किया है, टेक्स्ट बीजी। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स हमने टेक्स्ट बीजी का यूज़ किया है। तो इसके लिए हम CSS लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ, और यहाँ पर डॉट, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर आ जाता हूँ। टेक्स्ट बीजी के लिए मैं CSS को अप्लाई करता हूँ। तो मैं सबसे पहले बैकग्राउंड कलर को सेट करना चाहूँगा टेक्स्ट के लिए। देखिए टेक्स्ट जो है ना, ये काफ़ी अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, इसके पीछे मैं एक बैकग्राउंड कलर को सेट करना चाहता हूँ। तो मैं कमेंट लिख देता हूँ पहले, सेट ए बैकग्राउंड कलर फॉर दी टेक्स्ट। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर के लिए ये कमेंट को लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बैकग्राउंड की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, बैकग्राउंड की जो प्रॉपर्टी है उसको मैं यहाँ पर कलर कोड मैंने कुछ डिसाइड किया है, उसके अकॉर्डिंग मैं कलर कोड अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब देखिए कितना अट्रैक्टिव ये लग रहा है। टैग कंप्यूटर, उसके पीछे इस तरह का कलर आ रहा है। ठीक है, ये देखिए इसके पीछे इस तरह का कलर आ रहा है, इसके पीछे इस तरह का कलर आ रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने इसको बैकग्राउंड जो है इसका अप्लाई कर दिया है। ठीक है, बैकग्राउंड अप्लाई करने के बाद कैंडिडेट हम करते हैं इसका कलर अप्लाई। ठीक है, कलर को भी थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाते हैं, और यहाँ पर हैश और फॉर टाइम F। तो ये देखिए वाइट टाइप का कुछ कलर हो जाता है, और ये हमने कलर कर दिया है वाइट, कॉन्ट्रास्ट कलर होता है। तो ये सेट बैकग्राउंड किया था, और यहाँ पे कमेंट में फिर से लिख देता हूँ ये क्या क्या है। तो चेंज दी टेक्स्ट कलर टू वाइट। ठीक है, फॉर कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, ये हमने मेंशन कर दिया। देन अब इसकी पैडिंग को अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि पैडिंग्स बहुत प्रॉपर नहीं लग रही है, बिल्कुल टेक्स्ट और बैकग्राउंड बिल्कुल जो है साइज में इतना प्रॉपर नहीं लग रहा है। तो 20 पिक्सल्स में अप्लाई करता हूँ। जैसे मैं 20 पिक्सल अप्लाई करूँगा, देखिए कितना अट्रैक्टिव आपके सामने भी लगेगा। ये देखिए, ये देखिए। तो ये इस तरीके से आपने पैडिंग्स को अप्लाई कर दिया है, क्योंकि हमें अराउंड चारों तरफ इसके स्पेस को ऐड करना था। ऐड पैडिंग अराउंड दी टेक्स्ट। ठीक है, तो ये जो है लाइन इसके लिए मेंशन की गई है। तो ये हो गया है। अब देखिए सेक्शन, जो भी सेक्शन है, जो भी हमने सेक्शंस बनाए हैं, ये आप देखिए सेक्शन, तो ये सेक्शंस इतने प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, मार्जिन 0 आ रही है, और ये टेक्नोलॉजी मिडिल में नहीं आ रही है, तो ये इतना अट्रैक्टिव नहीं है। तो इसको हम इसके लिए अब CSS लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं कैंडिडेट, और यहाँ पर डॉट सेक्शन नाम की जो क्लास थी, ठीक है, उसके लिए अप्लाई करता है। तो सबसे पहले इसके लिए मैं पैडिंग को ऐड करता हूँ। ऐड पैडिंग इनसाइड दी सेक्शंस। मेरा टारगेट है कि सेक्शन और स्पेसिंग को बनाना। तो यहाँ पर स्पेसिंग के लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ, इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं, और यहाँ पर पैडिंग को अप्लाई करते हैं। तो पैडिंग को जो अप्लाई करेंगे, एक तो टॉप से करना चाहेंगे 50 पिक्सल्स स्पेस देंगे, और एक बॉटम से करना चाहेंगे 80 पिक्सल्स। तो देखिए यहाँ पर, ये देखिए कितना अट्रैक्टिव, काफ़ी अट्रैक्टिव हो गया पहले से। तो यहाँ पर हमने पैडिंग को अप्लाई कर दिया। पैडिंग को अप्लाई करने के बाद टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपर सेंटर नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इसको सेंटर कर लेते हैं। टेक्स्ट अलाइन की एक प्रॉपर्टी अवेलेबल है, उसकी वैल्यूज हम देते हैं सेंटर। तो ये देखिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया। ठीक है, मिडिल में आ गए, और इस जो प्रॉपर्टी है इसका यूज किया जाता है सेंटर दी टेक्स्ट इनसाइड
दी सेक्शंस, ठीक है, ये हमने अप्लाई कर दिया। देन अब जो सेक्शन लाइट हमने बनाए थे, देखिए यहाँ पर हमने कुछ सेक्शन लाइट डार्क ये हमने बनाए थे ना, तो इसके लिए हम क्लास लिखते हैं। तो ये दो क्लासेस बन गई थी, एक क्लास थी सेक्शन, उसके लिए हमने CSS को भी अप्लाई किया है। देन सेकंड वाली क्लास सेक्शन डार्क और सेक्शन लाइट हमने अभी यूज की थी। ऊपर देखिए सेक्शन डार्क है, ये है डार्क, यहाँ पर ये सेक्शन लाइट है, ठीक है। तो इसके लिए CSS को अप्लाई करते हैं जिससे कि ये काफी अट्रैक्टिव बन जाए सेम टू सेम। तो डॉट सेक्शन और माइनस और लाइट ये क्लास है हमारी। इस पर मैं अप्लाई करता हूँ बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर को मैं बेस्ट प्रैक्टिस के लिए आप जो है कलर कोड का यूज करें, ठीक है। पहले से ही कलर कोड को डिसाइड करके रखें जब भी आप प्रोजेक्ट बनाते हैं कि कलर कोड कौन सा रखना है। तो सेक्शन लाइट, देखिए सेक्शन लाइट हो गया बैकग्राउंड, और यहाँ पर को भी लिख देता हूँ। तो यहाँ पर कलर को मैंने 666 लिख दिया, यानी ब्लैक टाइप में हो जाता है ग्रे। तो ये देखिए ये हो गया हमारा सेक्शन लाइट के लिए। अब सेक्शन डार्क के लिए अप्लाई करते हैं कैंडिडेट, सेक्शन डार्क, सेक्शन डार्क। और यहाँ पर फिर से मैं बैकग्राउंड कलर को अप्लाई करता हूँ, बैकग्राउंड कलर को अप्लाई करता हूँ। अब ये कोडिंग मैंने ली है, तो ये देखिए ब्लैक टाइप में, ठीक है। और कलर को फिर से अप्लाई करता हूँ, तो ये हमने सेक्शंस में ये अप्लाई कर दिया वाइट। तो ये कंप्लीटली हमारी कोडिंग हो गई है इसके लिए। देखिए ये कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। अभी हम इसको कंप्लीटली जो है फुल पेज पर देखेंगे तो ये चेंजेस आ जाएंगे, और जहाँ भी कमेंट रह गई है मैं उसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि बैकग्राउंड कलर, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, सेट दी बैकग्राउंड कलर और सेट दी टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट कलर। तो ये चीजें हो गई हैं कंप्लीटली, और ये हमने कंप्लीटली कोड को लिख दिया है। देखिए HTML में हम स्टेप बाय स्टेप चले और हमने कमेंट को भी ऐड किया है, ठीक है। और सेक्शंस बनाकर हमने काम किया है कंप्लीटली। सेक्शन बनाया, सेक्शन के बाद उनकी CSS को अप्लाई की। जैसे प्रोजेक्ट पर कंप्लीटली वर्क होता है कंपनीज में, वैसे हमने काम किया। अब हम अपने प्रोजेक्ट को देख लेते हैं क्या वो कंप्लीटली बन गया। देखिए ये हमने कंप्लीटली बड़ा कर लिया है, और टैग कंप्यूटर बीच में लिखा हुआ आ रहा है, प्रॉपर इमेज सेट होकर आ रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, और देखिए इस तरीके से स्पेसिंग के कलर के साथ आ रहा है। और ये बैकग्राउंड में सेकंड इमेज आ गई है, उसके पीछे एक्सप्लोर नेचर आ रहा है प्रॉपर तरीके से। और ये देखिए डार्क थीम हमने जो अप्लाई की थी वो डार्क हो गई है, और लुक डीप इनटू नेचर ही हमने सेट कर दिया, और ये इसके बारे में लिख दिया, और ये फिर से हमने रिपीट कर दी थी, और ये देखिए यहाँ पर टैग कंप्यूटर लिख दिया था, ठीक है। तो ये कंप्लीटली हमने ये प्रोजेक्ट को डिजाइन करना सीखा, स्टेप बाय स्टेप को सीखा। ये वीडियो आपको कैसे लगी ये भी जरूर कमेंट में बताइएगा, और बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, क्योंकि कंप्लीट प्रोजेक्ट की सीरीज यहाँ पर अपलोड हो रही है जिससे कि आप अच्छे से सीख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।